कैसी भावना होनी चाहिए कि जो मैं खाऊं, जो मेरे गोविंद खाएं वही मैं पाऊं महाराज। जो मेरे भगवान नहीं पा सकते उसे पाने का मेरा अधिकार नहीं है। अब आप पाते हो रसगुल्ले और उनको पवाते हो 4 चिनौजी, तो इसे क्या कहते हैं? इसे पूजा कहते हैं महाराज। आप सुंदर सोते हो एसी में और उनके सामने 2 अगरबत्ती उतार देते हो और भगवान की पूजा है गई। आप घूमने जाते हो दिल्ली बम्बई महाराज और उनको घर में बिठा देते हो, तो क्या हो गया? ये पूजा हो गई। इसमें अभी विश्वास नहीं है पूरी तरह है कि जिस प्रकार मैं हूं उसी प्रकार मेरा ईश्वर है। तो ये होती है पूजा। दूसरी होती है सेवा, जो करती थी कौन? बोले यशोदा मैया और गोपियां महाराज, जो आज भी ब्रज में होती है। अर्थात कैसी कि जो मेरे भगवान को स्वीकार नहीं है वो वस्तु मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। जो मेरे गोविंद को, जो मेरे लाला को, जो मेरे कन्हैया को प्रिय नहीं, वो वस्तु मैं कैसे अपने आप में धारण कर सकती हूँ, कैसे उसे स्वीकार कर सकती हूँ? ये होती है सेवा के पूर्ण तरह समर्पित हो जाना, समर्पण भाव जिसमें आ जाए। अब माना जाता है ना, हम आगे कथा में बताएंगे कि जब आप सेवा करने आओगे तो कैसी सेवा होगी। बोले सेवा होती है परिवार की, घर की। आपके पति को जो पसंद है आप वही बनाओगे, वही बनाओगे ना। आपके बालकों को जो पसंद है आप वही बनाओगे। लेकिन कभी भगवान से पूछा कि भगवान को क्या पसंद है और उनके लिए कुछ बनाया? उनके अनुसार नहीं बनाया। इसलिए यहीं पर बात रुक गई। ये हो गई सिर्फ आपकी पूजा। और पूजा 3 प्रकार की होती है। नित्य पूजा, नित्य पूजा जो आप रोज करते हैं, 2 अगरबत्ती लगाया, जल्दी जल्दी 4 चिनौजी चढ़ाई, महाराज है गई पूजा। अब जा रहे हैं हम अपने नौकरी चाकरी में, काम में। ये निपटाने वाला काम हुआ ना कि पूजा भी है गई और निपट भी गए हम, काम भी बन गया। ये होती है घर में की जाने वाली नित्य पूजा। अब कहते हैं कि इसका जो फल होता है एकदम से नहीं मिलता है। आप जो नित्य पूजा करते हैं उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। नित्य पूजा का परिणाम, नित्य पूजा का फल आपको 6 महीने या 1 साल में इसका फल आपको मिलता है। ये तुरंत परिणाम नहीं देता है। अब भगवान की जब 4 चिनौजी पूरी होगी साल भर में, 1 कटोरी महाराज, जब उनका पेट भरेगा तभी तो परिणाम देंगे ना। हर कार्य का अर्थ लगा लिया करिए। इसलिए जब भगवान की थाली पूरी भरेगी और जब पूरा पाएंगे, जब पूरा पेट भरेगा, परिणाम भी तभी मिलेगा ना, फल भी तभी मिलेगा ना। जब तक पूरी कॉपी नहीं भरोगे, जब तक पूरी आंसर शीट में आंसर नहीं भरोगे, क्या गुरुजी आपको 100 नंबर देंगे? अंडा ही देंगे ना। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ यदि आप पूजा कर रहे हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए। विश्वास करके बस लगे रहिए निरंतर और 4 चिनौजी चढ़ाते रहिए। जब 1 साल में पूरी थाली भर जाएगी तो भगवान आपको परिणाम अवश्य देंगे, फल अवश्य देंगे। दूसरी होती है नैमित्तिक पूजा। नैमित्तिक पूजा क्या होती है कि किसी विशेष निमित्त को लेकर के की जाने वाली पूजा। अर्थात जिस प्रकार होता है ना कि नवरात्र में हम पूजा करते हैं, 9 दिनों तक देवी की आराधना करते हैं। अभी जो जन्माष्टमी आ रही है तो एक दिन सब लोग इतने उत्सव से, इतने महान उत्सव से गोपाल जी का जन्म दिवस मनाएंगे। लेकिन बोले हर वक्ता और श्रोता बड़ा भाग्यशाली है महाराज उस नगर का, उस ग्राम का, जिस ग्राम में हर महीने, हर हफ्ते कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता हो। हम उस भारत भूमि के निवासी हैं जहां हमारे यहाँ तो हर कथाओं में कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है, जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो नैमित्तिक पूजा कहते हैं उसे कि हम किसी विशेष तिथि में विशेष प्रकार से विशेष चीज़ों के द्वारा ईश्वर की आराधना करते हैं। तो आप उदाहरण ले लीजिए नवरात्र का, जन्माष्टमी का, शिवरात्रि का, पितृ पक्षों में, श्राद्धों में पितरों की जो हम आराधना करते हैं, विशेष पर्व पर निमित्त करके और उनकी आराधना करने को ही नैमित्तिक पूजा कहा जाता है। इसका भी परिणाम 1 महीने के अंदर माना जाता है कि मिल जाता है। जो आप नैमित्तिक पूजा करते हैं, 9 दिनों तक आराधना करेंगे, जन्माष्टमी में आप भगवान की उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, तो इसका जो परिणाम होता है वो 1 महीने के भीतर माना जाता है शास्त्रों में कि मिल जाता है। तीसरी पूजा होती है काम में पूजा। किसी काम, ये जो काम में पूजा होती है इसे क्या कहते हैं? अर्जेंट में पूजा और यज्ञ हवन कराना। अर्थात किसी कामना विशेष के लिए हम ईश्वर की तत्काल उपासना कराएं। जो ये चल रहा है, ये भागवत कथा,
ये ज्ञान यज्ञ, ये क्या है? ये काम्य पूजा की भी श्रेणी में आता है महाराज। इसीलिए कहा जाता है कि काम्य पूजा सबसे प्रभावशाली होती है, और काम्य पूजा का परिणाम माना जाए तो आप जितने दिन का संकल्प लेकर के अनुष्ठान करते हैं, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जितने दिन का आप अनुष्ठान लेकर के और संकल्प लेकर के अनुष्ठान करते हैं, तो उतने दिनों के हवन होने के परिणाम होता है, उतने दिनों के विश्राम होने के परिणाम होता है, आपको उसका परिणाम तुरंत मिलता है। लेकिन उसमें भी विश्वास होना चाहिए, धैर्य होनी चाहिए, और मन में आस्था के साथ, ऐसा नहीं महाराज संशय के साथ। बोले कि ईश्वर से हम क्यों नहीं मिलते? पता है, क्योंकि जीवन में एक ही संशय है कि क्या भगवान मुझसे मिलेंगे, तो इस क्या की वजह से भगवान हमसे नहीं मिलते हैं। इसलिए मन में कोई संशय नहीं, मन में सिर्फ और सिर्फ समाधान लेकर के भगवान में पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के उन पर विश्वास के साथ यदि आप काम में पूजा का आरंभ करते हैं, तो आपको उस यज्ञ के पूर्ण होते होते ही आपकी उस कामना की पूर्ति अवश्य हो जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यजमान जी सोचे अरे महाराज बड़े लंबे में फंस गए, अब पंडित जी को बड़ी दक्षिणा देनी पड़ेगी। ऐसा भाव मन में ला करके कि मेरा तो बड़ा खर्चा हो गया, ये भाव ला करके जब अनुष्ठान करोगे तो उसका भी परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए निर्मल मन से, निर्मल भाव से आप उस पूजा में लग जाइए, परिणाम आपको तुरंत मिलेगा। तो पूजा भी कई प्रकार की होती है, लेकिन ये 3 पूजाओं से आपको समय अनुसार, अवधि अनुसार और पूर्ण होने के अनुसार ही फल मिल जाता है। अब चलिए चलते हैं उसी परम पावन क्षेत्र में, नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहाँ से इस मंगलमयी कथा का उदय हुआ। तो सौनकादिक 88,000 ऋषिगण इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान है। यहीं पर श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है, और श्री सूत जी महाराज से ही सौनकादिक ऋषियों ने ये पूछा था कि महाराज ये संसार का जो जीव है, जो प्राणी है, वो घोर अंधकार में जा रहा है, गर्त में जा रहा है। क्यों? क्योंकि सोने में, जागने में, हंसने में, गाने में, रोने में, इसी में जीवन को व्यर्थ गवा रहे हो कि नहीं गवा रहे हो? थोड़ी सी समस्या आई तो रोने लगा, थोड़ा सा सुख मिल गया तो हंसने लगा, थोड़ा सा उत्सव हुआ तो गा लिया, नाच लिया, थोड़ी सी विपत्ति आई तो घबरा गया। तो इसी चीज में अपने जीवन को गवा रहा है, मूल उद्देश्य को भूल चुका है, जीव अपने मार्ग से भटक चुका है। तो उस मार्ग में लाने के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुनम, अर्थात ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा शास्त्रों का सार है जिसके द्वारा साधारणतः भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो सके।